हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केसरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो इस चैनल पर मैं लगातार आपको यूपी टीजीटी से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था प्री इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्री इंडिपेंडेंस। तो 1948 यानी हम लोग बात कर रहे थे और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि इन सारे पार्ट आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं और रेगुलर नोट्स पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये सब देखिए हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ लिया है। अगर आपको ये सब टॉपिक पढ़ना तो आप यहाँ स्टार्ट कर दीजिए। और जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो लास्ट टॉपिक था 1948 में हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी। 1948 में हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ा ताराचंद कमेटी और नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आइए स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट की तरफ और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे आप देख सकते हैं सामने 1948 से 1949। तो जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे 1939 से 1949 में क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो 1948 से 1949 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसे कि चेयरपर्सन जो थे वो राधा कृष्णन थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, आप जानते होंगे इनका नाम। तो ये उसके चेयरपर्सन थे। आगे बात कर लेते हैं 1949 में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि जिसका शॉर्ट फॉर्म है फीशू, इसकी स्थापना हुई थी। यह है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट फेडरेशन, जो क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेंगे अब हम लोग नेक्स्ट 1950 में सबसे इंपॉर्टेंट संस्था जो बनी थी वो बनी थी सेंट्रल एडवाइजरी ऑफ बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन, ठीक है। तो भारत सरकार को सारे शिक्षा के संबंध में सलाह देने के लिए इसे बनाया गया था। इनके सुझाव पर डिग्री और डिप्लोमा के नाम के कोर्सेज चलाए गए थे। तो जो आप सुने होंगे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जो ये संस्था थी, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया था और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से डिग्री और डिप्लोमा के कोर्स चलाने चाहिए फिजिकल एजुकेशन के लिए, उसको इन्होंने निर्धारित किया था। आगे बात कर लेते हैं 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स की स्थापना हुई थी और पहली बार एशियन गेम्स खेले गए थे नई दिल्ली में। तो इस खेल का जो उद्घाटन था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसका जो शुभांकर था वो जंतर मंतर था। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि जो पहला एशियन गेम था वो कब स्टार्ट हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि हम लोग पूरा सीक्वेंस पढ़ रहे हैं कि कैसे भारत में फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद। तो जंतर मंतर जो था, इसका पहले जो हमारा एशियन गेम्स था उसका जो शुभांकर था वो जंतर मंतर था और इसका जो उद्घाटन था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत ने इसमें क्या किया था, भारत ने इसमें अपना दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तो ये बात आपको जानना है और इस थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा है 1952 में ऑक्सिलरी कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई थी जूनियर डिवीज़न की। तो जूनियर डिवीज़न के लिए जो एनसीसी बनाया गया था वो 1952 में बनाया गया था, जिसका नाम की ऑक्सिलरी कैडेट कॉर्प्स था। तो जूनियर डिवीज़न के एनसीसी के स्थान पर 13 से 16 वर्ष के बच्चों के प्रवेश मिलता था इसमें, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 1953 के लिए। तो 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की स्थापना हुई थी। तो बहुत फेमस है और कभी कभी इनके बारे में पूछता है।
तो आप ये जानिए कि जो राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम योजना है वो कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो वो पटियाला में स्टार्ट हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो राजकुमारी अमृता कौर जी जो थी वो हमारे स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा मंत्री थी। ठीक है, सॉरी शिक्षा मंत्री नहीं, स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, क्योंकि पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो थे डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनके नाम पे भी ट्रॉफी दी जाती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस कोचिंग स्कीम की स्थापना जो हुई थी वो पटियाला में हुई थी और राजकुमारी अमृता कौर स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी और यह टेनिस की एक अच्छी खिलाड़ी थी। तो ये जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राजकुमारी अमृता कौर किसकी अच्छी खिलाड़ी थी, तो राजकुमारी अमृता कौर टेनिस की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। आगे बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी का नाम आपने सुना होगा। तो यूजीसी की जो स्थापना 1953 में हुई थी, लेकिन उसे बाद में मतलब कि 1956 में पूरी तरह से मान्यता मिला और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आता है। तो यूजीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो इसे स्थापित किसने किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल है वो अब्दुल नहीं है, वो अलग थे। वो मौलाना अबुल कासिम वो अलग थे, जो मिसाइल मैन को कहा जाता है वो अलग है, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलग है। इनके नाम पे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ट्रॉफी भी दी जाती है, जिसे माँ का ट्रॉफी भी कहते हैं। तो देख लेते हैं आगे चलकर हम लोग। तो 1954 में ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल की स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल की स्थापना हुई। तो इस संस्था को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कहने पर बनाया गया था। तो जो ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल मतलब क्या है कि हर एक जो भी स्टेट है भारत में, तो ठीक है, जो भी मतलब आपके स्टेट है उस सब रिप्रेजेंट करने के लिए एक संस्था बताई गई और ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल बनाया गया। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, जनरल करियप्पा थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसके पहले अध्यक्ष पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए इसके पहले अध्यक्ष थे जनरल करियप्पा। तो किसके कहने पर ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी अबुल कलाम आज़ाद के कहने पर। आगे बात कर लेते हैं नेशनल डिसिप्लिन स्कीम यानी एनडीएस। तो एनडीएस की जो थे पहले प्रेसिडेंट जो थे इस संस्था के वो जेके भोसले थे। तो जेके भोसले इसके पहले थे और इसका जो जन्मस्थल है, पूछा जाता है कभी कभी, तो इसका जो जन्मस्थल है वो है कस्तूरबा निकेतन लाजपत नगर। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है, आप इस सब चीज़ ध्यान से देखिएगा, इन सब चीज़ों को लड़िए। बहुत सारे बच्चों को क्वेरी जाती है कि सर उनको डेट याद नहीं होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि डेट को कैसे याद किया जाता है। देखिए, अगर सारे डेट को याद नहीं करना है, आपको करना क्या है कि आप जो इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे ताराचंद कमेटी पूछता है और 1950 में रिक्रिएशन पूछता है, ठीक है, उसके बाद 1953 वाला पूछता है, 1955 ये आपका 54 वाला पूछ रहा है। तो जितने भी डेट इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं कि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो आप इनको एक लिस्टिंग कर लीजिए। लिस्टिंग करने के बाद आप जहाँ पे ज़्यादा देर टाइम अपना स्पेंड करते हैं ना, तो आप अपने आंखों के सामने चार्ट लगा लीजिए और बार बार इनको देखते रहिए। कोशिश करिए कि बार बार आपकी नजरें पड़े और कम से कम एक हफ्ता तक आप देखते रहिए और याद करते रहिए, तो निश्चित है कि आपको ये डेट याद हो जाएगा। देखिए, इनको याद करने का कोई और दूसरा ट्रिक है नहीं और कोई दूसरा शॉर्टकट तरीका है नहीं। तो मैंने इसी तरीके से याद किया था, चीज़ों को सामने अपने लगा लिया था जहाँ मैं पढ़ाई करता था और मैंने इसके बाद इसको याद कर लिया था। तो मैं भी चाहूँगा कि आप उसको याद कर लें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट, और अब बात करेंगे 1954। तो 1954 की बात कर लेते हैं। तो 1954 में एसजीएफआई की स्थापना हुई थी, यानी स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो ये हमेशा अक्सर पूछा जाता है कि स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो स्कूल गेम फेडरेशन मतलब जो सीबीएसई का नेशनल गेम होता है, स्कूल गेम फेडरेशन यानी एसजीएफआई की स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी, कर्नाटका में हुई थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आंसर बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसकी स्थापना हुई थी वो कर्नाटका में हुई थी। आगे बात कर लेते हैं
1956 में। तो नेशनल प्लान ऑफ प्ले एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, इसकी जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। इस कमेटी ने कॉलेज और फिजिकल एजुकेशन कोर्स के लिए नॉर्म्स को निर्धारित किया था। तो ये जो नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल प्ले एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की जो संस्था थी, इसने क्या किया था कि इसने कॉलेजेस के लिए नॉर्म्स और कोर्सेज बनाए थे। ठीक है, इन्होंने इसके लिए नॉर्म्स निर्धारित किए थे। तो ये इस संस्था की जो थी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आगे बात कर लेते हैं 1957 में। 1957 में क्या हुआ था, तो सबको पता है 1957 में ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो तैयारी करते हैं उनको पता होगा कि माका ट्रॉफी की स्थापना हुई थी। माका ट्रॉफी का जो फुल फॉर्म होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये ट्रॉफी किसको मिलता है? बेस्ट यूनिवर्सिटी को मिलता है। जो यूनिवर्सिटी पूरे साल भर में सबसे ज़्यादा बार लाती है मेडल्स वगैरह, ट्रॉफी वगैरह, उसको मिलती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो देखते हैं इसको हम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, जैसा कि मैंने बताया था। तो इनके नाम पर ही मिलता है और इनके नाम पर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ट्रॉफी को उनके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को देख के मिलता है। ठीक है, इनके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। तो अभी इसके लिए कितना है, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और 10 लाख रुपए उस यूनिवर्सिटी को दिए जाते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को अपने कॉलेजेस में प्रमोट करे और चीज़ों को और अच्छा से अच्छा और अच्छे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाए। तो आगे बात कर लेते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे की कहानी। तो 1957 ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने एक वीडियो में ये भी पूछा था कि 1957 को ही क्यों LNCPE, भारत का जो सबसे फेमस कॉलेज है, ये पूरे एशिया का इस समय नंबर 1 कॉलेज है तो फिजिकल एजुकेशन का, तो ये कॉलेज 1957 में ही क्यों खोला गया था, मैंने ये बारे में बात की थी। और इसका नाम लक्ष्मीबाई ही क्यों रखा गया, तो इसके पीछे कारण है कि आपने सुना होगा 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे अच्छा जो भूमिका निभाई थी रानी लक्ष्मीबाई ने निभाया था और लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए ठीक 100 साल बाद यानी 1957 में इसे रखा गया जानबूझकर इनकी वर्षी मनाने के लिए, 100 साल बाद वर्षी मनाने के लिए, इसीलिए उसको 1957 में स्टार्ट किया गया था। तो इसका जो पूरा फॉर्म है वो है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, और LNCP बोला जाए और ग्वालियर MP में ये आपका वो है। आगे बात करते हैं 1957 में इसका नाम जो था वो राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय LNCP हुआ लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, 1882 में इसे स्वतः सेवी या स्वतः शासी यानी ऑटोनोमस का दर्जा प्राप्त हुआ था, संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1995 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी विद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। मतलब ये सेल्फ चीज़ों को और स्ट्रक्चर को, डीम्ड का मतलब क्या होता है कि सेल्फ स्ट्रक्चर और सेल्फ चीज़ों को मतलब कोर्सेज वगैरह को ये कर सकते हैं और एक स्पेशल मतलब उस पार्टिकुलर जिसके लिए डीम्ड होता है पार्टिकुलर, उसके लिए ये परफेक्ट कॉलेज होते हैं, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं जो PM जोसेफ थे यहाँ पर पहले प्रधानाचार्य थे। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि LNCP के पहले प्रधानाचार्य कौन थे, तो ये थे PM जोसेफ। और 1967 में PM जोसेफ को, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि 1967 में PM जोसेफ को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 1967 में PM जोसेफ को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत ही खास जानकारी है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आप एकदम यकीन मानिए कि मैं आपको पूरे एकदम वीडियोस को लाइन से लाऊंगा, बीच से कोई टॉपिक नहीं लाऊंगा। इसके बाद हम लोग जैसे ही हमारा ये हिस्ट्री खत्म होता है तो हम लोग आगे जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। और अगर मेरा मेहनत पसंद आए, देखिए मुझे मोटिवेट जरूर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो शेयर करेंगे और जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और जितने ज़्यादा टाइम होंगे, देखिए मैं आपसे पढ़ाने का कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, ताकि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको वहाँ पैसे ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लोग और इस तरह के नोट्स दे रहे हैं, पता नहीं मुझे। लेकिन अगर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम मेरा बस एक बात आप मानिए कि मुझे मैक्सिमम व्यूज़ दीजिए, मैक्सिमम टाइम वॉचिंग दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको रेगुलर पढ़ाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।